बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं जिसे हम मैदा, सोडा या ख़मीर के बगैर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ओवन के बगैर ये पिज़्ज़ा बनाते हैं। आधा किलो आलू लिए हैं और उन्हें छील कर धो के रखा है। अभी हम इन्हें कद्दूकश करेंगे। मैं फूड प्रोसेसर से कद्दूकश कर रही हूँ। आप फूड प्रोसेसर या हैंड ग्रेटर जिससे इजी लगता है आलू कद्दूकश कर लें। ऐसे बारीक आलू आपने कद्दूकश करने हैं। आलू कद्दूकश हो गए हैं तो अभी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। 3 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे। कॉर्न स्टार्च की जगह आप कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आप घर में चावल ग्राइंड करके छान लें तो चावल का आटा बन जाएगा। चाट मसाला 2 छोटी चम्मच, काली मिर्च 1 छोटी चम्मच, नमक आधी छोटी चम्मच और कुकिंग ऑयल 1 बड़ी चम्मच डाल दें। आलू में सब इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करें। आलू जब मिक्स कर लें तो फ़ौरन पिज़्ज़ा बना लें, क्योंकि जितना टाइम आप आलू को रखेंगे नमक और स्पाइसेस की वजह से आलू अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो चलिए आलू मिक्स हो गए हैं, आप पैन की तरफ चलते हैं। हल्की आंच पर पैन गरम करें और उसमें 2 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। अब इसमें आलू शामिल कर दें और जो थोड़ा सा पानी है वो भी साथ ही डाल दें। स्पैचुला या चम्मच से आलू फैलाएं और इस तरह पिज़्ज़ा की शेप दे दें। आलू में जो कॉर्न स्टार्च डाला है वो आलूओं की बाइंडिंग करेगा। वैसे तो कॉर्न स्टार्च आसानी से हर जगह मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा इस्तेमाल करें तो 3 बड़ी चम्मच की जगह 6 बड़ी चम्मच डालें, यानी कॉर्न स्टार्च से क्वांटिटी डबल लेंगे। ये देखें आलू बेस कितनी नीट शेप में आ गई है। इसको हम आधा इंच थिक रखेंगे। अब हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे और लिड में जो सुराख होता है उसे बंद कर दीजिएगा। 15 मिनट गुजर चुके हैं तो अभी हम कवर हटाएंगे और इसकी साइड चेंज कर लेंगे। चम्मच और स्पैचुला लेकर इसकी साइड चेंज करें। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेट रख कर भी इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको टर्न कर लें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम चूल्हा बंद करके टॉपिंग्स लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस पूरे बेस के ऊपर फैला दें। आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऊपर कार्ड पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो केचप लगा लें या फिर कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो केचप में मिक्स करके लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ लगाएं। मैंने मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है। आप चीज़ के जो स्लाइसेस आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्याज और शिमला मिर्चें बारीक कटी हुई ये लगाएंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से और जो अवेलेबल हो लगाएं। ब्लैक ऑलिव्स के कटे हुए स्लाइसेस लगाएंगे और सबसे आखिर में मिक्स्ड हर्ब्स छिड़क दें। टॉपिंग्स कंप्लीट करने के बाद चूल्हा दोबारा से ऑन करें और हल्की आंच पर दूसरी साइड भी 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। आप अगर एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंच पसंद करते हैं तो यहाँ आप 1 मिनट के लिए आंच तेज़ कर दें और अगर आपको नॉर्मल क्रस्ट चाहिए तो 15 मिनट बाद आप पिज़्ज़ा पैन से निकाल लें। मुझे एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंच चाहिए तो मैं हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और रखूँगी। 1 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद कवर हटाएंगे और देखिए कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अभी इसे पैन से निकाल लेंगे। क्रस्ट बहुत क्रंची बनकर तैयार हुआ है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। चीज़ देखें कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है। आप जब चाहें अपने लिए या ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैदा गूंदने की या इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं,
सिंपली आलू कद्दूकश करके फ़ौरन से बनाएं और इंजॉय करें। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।